चलिए देखिए, कह रहा है देखिए समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग। अभी जस्ट बताए थे मूलों का योग क्या होता है, जल्दी बोलिए। अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं मूलों का जो योग होता है माइनस बी बटा क्या होता है, ए होता है ना। और अनुपात, सबसे पहले इसको तो सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी, इसमें माइनस है, यहाँ पे बी का वैल्यू माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा 12 ए बटे कितना, ए का वैल्यू कितना 7, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल गया, 12 बटे 7। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। सी का वैल्यू कितना है 18 और ए का वैल्यू कितना है 7। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए मूलों का योग निकल गया 12 बटे 7 और मूलों का गुणनफल 18 बटे कितना निकल गया 7। तो क्या बोल रहा है, इसका अनुपात क्या होगा, यानी इसका अनुपात निकलना है 12 बटे 7 अनुपात 18 बटे कितना 7। देखिए अनुपात का मतलब होता है क्या, भागा। ये 7 और 7 तो कट गया है ना। अब 6 से इसको काट देते हैं। देखिए 6 गुना 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर काट देंगे 3, यानी इसका आंसर कितना निकल गया, 2 अनुपात कितना 3। ऑप्शन नंबर कितना, डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूलों का क्या बोल रहा है, गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू कितना है 4। ऑप्शन नंबर कौन आ गया, ए नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 है तो विवेकतर। देखिए विवेचक, ये याद रखिएगा, विवेचक हो या विवेकतर हो या डी हो, सब एक ही चीज है। विवेचक, विवेकतर या डी के बराबर क्या होता है बताइए, b² माइनस 4ac होता है। इसमें b का वैल्यू कितना, देखिए a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 15 है, c का वैल्यू कितना है 50 है। तो b² यानी 15 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है 50 है। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 15 गुना 15 कितना होता है 225 माइनस कितना 50 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 200, घटाएंगे कितना हो गया 25। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण कितना दिया हुआ है, 3x² माइनस 2 प्लस 1/3 का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक यानी b के बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 1 बटे कितना है 3। देखिए 3 और 3 कट जाएगा, माइनस 2 है, इसका स्क्वायर कितना हो गया 4। इसके बाद 4 में से 4 चल जाएगा, क्या बचेगा 0। ऑप्शन नंबर कितना, चलिए उतारिए। जल्दी उतारते चलिए, ठीक ठाक क्वेश्चन है। पहले ही सूचना दे दिए हैं 5 बजे छुट्टी मिलेगा, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना।
एक के बाद ठोंठ तक लाद लेना है, चल तब चलना है। 8 बजे कौन ठोट तक लाता है सर? 8 बजे चाहिए हो जाता है कला करने। संजय ना पूरा से बड़े चल हो गया ना? खाएगा ठोट तक लाद लेंगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 के बराबर कितना है 0 के मूल बराबर हो तो P के बराबर वाट है। पहला ऑप्शन है प्लस माइनस 3, दूसरा है प्लस माइनस 4, तीसरा है प्लस माइनस 5 और चौथा है प्लस माइनस 2। 45 नंबर का क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 के बराबर 0 का विवेचक होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 16, तीसरा है 64 और चौथा है 32। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन है AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट का सर्व अंतर होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 2 और चौथा है 8। 47 नंबर का क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योगफल होगा। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 500, तीसरा है 625 और चौथा है कोई नहीं। चलिए इधर देखिए, उतार लिए क्वेश्चन। चलिए देखिए इधर कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो मूल जब बराबर होता है उसका सूत्र क्या होता है? डी के बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल बराबर होता है तो क्या होता है बताइए? 0 होता है। बताए थे ना, जब मूल बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर क्या होता है? 0। जब मूल बराबर हो तब। आप बताइए इसमें बी का वैल्यू कितना है? जल्दी बोलिए। माइनस पी है, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू नहीं पूछा तो 1 है। और सी का वैल्यू कितना है? 4 के बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। पी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 16 के बराबर 0। तो पी स्क्वायर के बराबर ये माइनस है, उससे हट जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। पी के बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा? 16। एक प्लस और एक माइनस होता है, तो P के बराबर कितना हो गया? एक। P के बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कितना? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या बोल रहा है? 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 के बराबर 0, तो विवेचक क्या होगा? विवेचक यानी जिसको D कहते हैं, D के बराबर क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात कोई नहीं करना है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसमें बी का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना 3, और सी का वैल्यू कितना है -1, ठीक है ना। तो माइनस देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस गुना माइनस प्लस 4 तिया 12, कितना हो जाएगा बताइए 16। ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, स्वर्वांतर। स्वर्वांतर किसको कहते हैं, डी को कहते हैं। डी के बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, A2 में से A1 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना हो जाता है 6। ऑप्शन नंबर कितना बी। यस जानते हैं ना स्वर्वांतर कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अच्छा बताइए तो 0 और 50 के बीच जो है विषम कितना होगा, सम कितना होगा, जल्दी बोलिए। 25 गो क्या हो जाएगा, देखिए 25 गो सम हो जाएगा, यानी सम संख्या इसमें जो हो जाएगा 25 गो, और 25 गो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, ठीक है। तब ना 25 और 25 मिला के कितना हो गया 50। और यहाँ पे विषम संख्या क्या बोल रहा है, विषम संख्या। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है n लगातार, एक सूत्र लिख देते हैं, लगातार n विषम संख्याओं का योगफल के बराबर क्या होता है, सूत्र n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। लगातार n विषम संख्याओं का योग, सम संख्या का नहीं होता है, सिर्फ विषम के लिए। लगातार n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। n का वैल्यू कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 गुना 25 कितना होता है 625। ऑप्शन नंबर कितना सी। चलिए उतारिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन है। करा प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग है। पहला ऑप्शन है 30,600, दूसरा है 20,140। पीछे बात कुछ कर रहा है क्या, रुको नहीं, यहाँ पे यहीं पे बोला के तब होते तब याद आएगा, तब बोलेगा सर जी हम फर्स्ट करेंगे कि नहीं। अभी सोचो किसी तरह पास करो, वही काफी है। यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्न में कौन सा होगा। पहला ऑप्शन a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा a प्लस एन डी, तीसरा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चौथा n/2 इंटू 2a प्लस एन डी। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी
2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 82 है? पहला ऑप्शन है 15वां, दूसरा 20वां, तीसरा 21वां और चौथा 22वां। चलिए देखिए, चलिए अच्छा समझना है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये सब देखिए सूत्र पे बनाना है, तो इसमें हम सूत्र लिख देते हैं। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है सूत्र n इंटू n प्लस 1 बटे क्या होता है 2 होता है। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, देखिए प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है ना, या योग पे इसको हम सूत्र पे बना सकते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उतना नहीं जाना है, ठीक है ना। प्राकृतिक, यहाँ लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2। n का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलिए? 200 इंटू फिर कितना, n का वैल्यू 200 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, कितना 2। आप देखिए 200 गुना कर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200, 1 बट्टे कितना 2, इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा 100। अब इसको गुना कर देते, 200 1 गुना 100 करेंगे कितना हो जाएगा 20, कितना 100। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यदि AP का प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलिए? प्रथम पद को A कहते हैं, पदांतर जिसको हम D कहते हैं, पदांतर का दूसरा नाम स्वरबंतर भी कहते हैं। यानी प्रथम पद को A कहते हैं, पदांतर को D कहते हैं, और nवां पद हो तो कौन सा इसमें सूत्र हो जाएगा, बताइए? तो पूरा नहीं दिया, तो पद निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? नहीं, योग तो नहीं दिया हुआ है। योग नहीं, योग रहता तो ये हो जाता है ना, है ना। तो योग रहता है, यहाँ पे योग रहता तो क्या होता है, n/t इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता। मगर कुछ नहीं है, nवां पद निम्न में से कौन सा nवां पद, यानी क्या सूत्र क्या होता है, tn के बराबर, यानी an के बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, AP। देखिए AP दिया हुआ है कितना, 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट डॉट। क्या बोल रहा है, कौन सा पद कितना है, 81 है। इसमें A के बराबर कितना 2, D के बराबर 6 में से 2 को घटाइए कितना हो जाएगा 4, और AN के बराबर कितना, जल्दी बोलिए? 81 है, 82। तो AN का सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, D होता है। बताइए 82 के बराबर A का वैल्यू कितना, 2 प्लस n का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना 4। 82 के बराबर A कितना हो जाएगा 2 प्लस, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4n माइनस 4। 82 के बराबर 4n घटाइए माइनस कितना 2, तो 82 इधर कीजिए प्लस कितना हो जाएगा 2 के बराबर कितना हो जाएगा 4n। तो 82 2 कितना हो जाएगा 84 के बराबर कितना हो जाएगा 4n। इसको काट देते कितना 21, n के बराबर कितना 21वां पद हो जाएगा। आया क्या ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उतारिए। उतार लिए।
अभी तो थोड़ा स्टार्ट हुआ। ऐसे मत बोलो अभी पढ़ाई हो गया, उतार लिए। बोलता है कल से भी कौन से तो पता चलबे करेगा कि क्या हाल समाचार होगा। देखो माइंड में पहले ही सेट कर लेती तुम लोग, अब हो गया, अब हम थक चुके हैं। माइंड में से सेटिंग होता है। अब माइंड में जो है ना 4-5 दिन पहले से सोच रहे हैं जब मैराथन स्टार्ट होगा तो दिन भर चलते रहेगा। और जब फास्टिंग अगर करती है तो कैसे बताओ, कैसे भर दिन माइंड में पहले ही सेटिंग हो जाता है नहीं, चलो आप दिन भर भूखले रहना है, तो वही माइंड में सेटिंग करो क्या। चलो आज कम में क्वेश्चन बताए हैं, 50 को बताए हैं। कल जो है ध्यान से सुन लो, अभी हम सूचना दे देते हैं। कल बीच में कोई बकना नहीं, 100 कल ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। और कम से कम 25 गो लघु तरिया क्वेश्चन बताएंगे। आज हम सूचना दे दिए, कल टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। 100 ऑब्जेक्टिव और 25 को लघु तरिया बताएंगे, 125 क्वेश्चन कल सॉल्व होगा। तो बीच में कोई बकना नहीं है और एक के बाद ठोंठ तक लाद करके आना है। सर लंच नहीं लीजिएगा बीच में? नहीं, कल बीच में लंच नहीं मिलेगा। 8 बजे आ जाएंगे सर। 8 बजे ने कल 10 बजे आना है, खा पी के आना है, कोई दिक्कत। और 10 बजे से डायरेक्ट कल 5 बजे तक चलेगा। अब बीच में कल निकलने के लिए नहीं देंगे। आज रहने दोगे यहीं तक, जाओ आज रहने दो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है।